भारत में आज के समय में दो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो पहला भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचकर भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। वहीं दूसरा वायरल फैक्ट है मणि मुकुट यादव जिन्हें पकड़ा गया कथा करने वक्त। ये दोनों उत्तर प्रदेश के ही हैं। खैर, शुभांशु शुक्ला पर तो वीडियो हम अगले शो में आपको प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इटावा में मणि मुकुट यादव वाली घटना पर नजर डालते हैं। इटावा में हुआ घटना बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां होना था श्री कृष्ण की कथा का गुणगान, वहां बन गया राजनीतिक मंच। जरा सोचिए, नौकरी में जाति पूछा जाता है तो बड़े गर्व से टिक लगाते हैं कि हम फलाने जाति से, लेकिन वहीं एक कथावाचक से अगर जाति पूछ लिया गया तो बवाल कटने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की शो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं द कृष्णा मिश्रा शो। Dear respected viewers, today we will talk about the recent incident involving a Kathawachak in Etawah and the kind of political atmosphere that is building around it. Secondly, we will see it on the light of centuries-long attacks on Brahmin community, whether by the Mughals or by some of their ideological descendants who have instigated certain groups अगेंस्ट ब्राह्मण्स। सबसे पहले तो वहां पर जो भी कुछ हुआ वह बहुत ही गलत हुआ। ऐसा होना ही नहीं था। किसी को अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि कथावाचक के भाषा में ना तो शालीनता था और ना उनके भाषा में श्रद्धा का भाव। उनमें से कुछ महिलाओं का यह भी आरोप था कि कथावाचक ने उनके साथ बदसलूकी भी किया। और जब यह सब कुछ होता गया तो एक रूमर्स की तरफ फैलने लगा। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपका जाति क्या है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है ये कोई और होंगे और ये किसी एक विशेष जाति को बदनाम करने के लिए हो सकता है इस प्रकार का वेश धारण किए हो। इसी सब को जब देखते हुए कथावाचक से जाति पूछा गया तो फिर बात का बतंगर होने लगा। अब इस सब आरोप प्रत्यारोप के पीछे सच्चाई जो भी हो, लेकिन कथावाचक मणि मुकुट यादव और उनके साथी को अपमानित किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। इसमें जब पूरी तरह से इस प्रकरण को आप देखेंगे तो एक बात सामने आता है। जो अपमानित किया गया, उनके बाल मुंडवाए गए, उसमें जो सबसे मुख्य चीजें सामने आती है वो ये कि जो आसपास के लड़के थे उन्होंने जब यह बदसलूकी अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने एक सजा के तौर पर उनका बाल मुंडवाया, जो कि चोटी काटना यह बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि वो भी सनातन का ही एक अंग है। उनको भी अधिकार है कि वो कथा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कथा करने ना करने के पीछे एक अपनी जो पौराणिक वस्तु स्थिति रही है वो ये रही है कि कथा इसलिए श्रवण करने लाखों लोग पहुंचते हैं किसी पंडाल में या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जब कोई गांव वाले मिलकर के ये आयोजन करते हैं, ताकि जो कथावाचक हो वो सुमधुर तरीके से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनको सुनने में अच्छा लगे और बिल्कुल शालीनता से, भाव में श्रद्धा हो, और जो रामायण, जो श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवद गीता, जो भी कथा हो रहे हो उसको वो उसी भाव में उसी प्रकार से प्रस्तुत करें। इसलिए कथावाचक जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से चीजों को पेश करना होता है। इटावा में हुई घटना को अब राजनीतिक रूप दे दिया गया है और इसे एक जाति विशेष को बदनाम करने के लिए पूर्ण टारगेट किया जा रहा है। इसमें शामिल होने वाले सनातन विरोधी व्यक्ति दल अब एक एजेंडा के तौर पर रामायण, श्रीमद् भगवत कथा, श्री कृष्ण कथा और ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है। अब यादव हितैषी स्वघोषित श्री कृष्ण वंशज माननीय अखिलेश यादव जी इस मामले में रोटी सेकने में लग गए हैं। आपने सुना होगा 2/11/1990 में निहत्थों पर गोली चलवाने वाले, सरियों का पानी लाल करवाने वाले भी कथावाचक के सपोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। खैर, ये सब राजनीतिक प्रेरित मोटिव चलाने वाले जिससे किसी खास दल का विशेष फायदा हो, लेकिन आम जनमानस का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपस में द्वेष उत्पन्न होंगे। सनातनी के आपस में द्वेष उत्पन्न करने के लिए ये जो खास दल होते हैं ये इस प्रकार के एजेंडा को तुल देते हैं। आप जरा सोचिए, जब
किसी गांव में कोई सार्वजनिक कथा या पूजा या फिर कोई आयोजन होता है तो उसमें गांव के सभी लोगों का सहयोग होता है। और ऐसा भी नहीं है कि उस कथा को सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही गए होंगे, उस गांव के तमाम जाति के लोग वहां पे गए होंगे उस कथा को सुनने के लिए। और जब ये छेड़खानी वाला बात सामने आता है, फर्जी आईडी वाला सामने आता है कि भाई जो उनका आधार कार्ड था वो भी फर्जी निकला, तो इस प्रकार से जब चीजें सामने आई, जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू हुआ, तो फिर इसमें राजनीतिक हवा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के यादव हैं और यादव ही तैसी अखिलेश जी कहीं पीछे तो रहते नहीं है। इस प्रकार की जब चीजें उनको मिल जाए तो फिर समझिए कि रोटी सेकने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उस गांव के बहुत सारे लोगों का यह आरोप है, महिलाओं का यह आरोप है कि वो जो कथावाचक था वो हाथ पकड़ के पूजा करवा रहा था, माइक पर उछल कूद कर रहा था, तमाम सारी एक्टिविटीज जो थी वो गांव वाले ने बताया। जब लोगों ने उनसे पूछने के लिए गए कि भाई यहाँ पर किस प्रकार की चीजें हुई हैं, तो वहां के लोगों ने ये सारी प्रकरण बताया। खैर, ये इटावा के मणि मुकुट यादव जो कथावाचक थे, उनकी बारे में उनसे जुड़ी हुई ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको अभी इस समय वीडियोस के माध्यम से बताया। लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है, दोषी ठहराना है तो ब्राह्मणों को ठहराओ और गाली देना है तो सनातन को गाली दो। ये एक ट्रेंड बन चुका है। वामपंथी विचारधारा से ग्रसित लोग तरह तरह की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इस वीडियो में अधिक तो नहीं, बस थोड़ा सा हिंट जरूर देना चाहूंगा, बाकी डिटेल्ड वीडियो भी अगले शो में जरूर आपको दिखाऊंगा। अक्सर आप वीडियो को स्क्रॉल करते होंगे तो आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल जो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, जो भारत के सनातन परंपरा को टारगेट करते हैं, उनकी विचारधाराओं को सुनने को मिलता होगा कि वो ये घोषित करते हैं कि आर्य भारत से आए हुए थे, ये जो ब्राह्मण है ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो कहीं और से आए हैं। हालांकि इन सब पे मैं आपको डिटेल वीडियो जरूर दूंगा अगले शो में, किसी और शो में। लेकिन इस समय मैं आपको बस इतना हिंट देता जा रहा हूं कि ब्राह्मण शिक्षा और ज्ञान का संरक्षक रहा है, जिनके पांव को आरक्षण के जंजीरों से बांधा गया, फिर भी देश का नाम रोशन करने में कभी भी पांव पीछा नहीं किया। वेदों और शास्त्रों को संरक्षण करने वाला भी ब्राह्मण ही है। ऋषि मुनि महात्माओं का यह सुंदर सा भारत आज भी अपने वैदिक परंपराओं को मुगल, अंग्रेज, आक्रांताओं, अताताइयों के आक्रमण के बावजूद उस बहुमूल्य ग्रंथों का रक्षा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। धर्म और संस्कृति का पालन करता आज भी बागेश्वर धाम सरकार जैसा निर्मल कोमल व्यक्ति, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण और भारत के इन अस्मिता को प्रसार करने के लिए देश विदेश हर जगह पर जाकर के वो भारत के इस बहुमूल्य ग्रंथों का बारंबार चर्चा करते। राजनीति और शासन में मार्गदर्शन, चाणक्य का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। कितना गिनवाऊं, इसके हजारों प्रमाण हैं। किसी एक कथावाचक के आ जाने से, किसी एक व्यक्ति, किसी एक ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार का घटना सामने आ जाने से ब्राह्मण कभी बदनाम नहीं हो सकते। इस प्रकार का टारगेट मत कीजिए, यह सनातन का बदनामी है। इसके मजे कोई और ले रहे हैं। आप जब एक पोस्ट करते हैं तो आपको कमेंट कौन कौन करता है आप गौर कीजिएगा। समाज में नैतिकता और मर्यादा का प्रसार करने वालों का ध्वजवाहक है ब्राह्मण। और मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मुगल भी डरते थे ब्राह्मण से। और मेरा ये सवाल भी है, अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जाता है? इटावा में जो हुई घटना उसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। हो सकता है उनके ऊपर कुछ जरूर इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया होगा, वरना किसी को बुला करके कोई इस प्रकार से अपमानित नहीं किया जाता। जरूर उन्होंने किसी ऐसे नॉन सोशल मटेरियल फाउंड किया होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा बदसलूकी किया होगा जिसके वजह से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। शासन है, प्रशासन है, हर चीजों की मदद लिया जा सकता है, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बावजूद, इन सब चीजों के होने के बावजूद अगर उस वहां के लोगों के बीच में इस प्रकार का अगर संवाद फैलाया जाता है कि ब्राह्मणों को इस गांव में पूजा पाठ कराना सख्त मना है, ये तो बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और सरकार इन चीजों को जरूर ले। योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार के रूप में है, तो उनको वहां पर इन चीजों के प्रति भी एक्शन लेनी चाहिए। और जिन्होंने उस प्रकार का कृत्य किया कि उनको बाल मुंडवा दिया मणि मुकुट यादव जी का, तो उस पर भी एक्शन ले। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपस में द्वेष बिल्कुल भी ना करें। आप सनातन के अंग हैं,
और सनातन में कभी भी किसी के बारे में कोई अनाप शनाप नहीं लिखा गया है। राजनीति से प्रेरित लोग जिनको लगता है कि उनका रोटी राजनीति में अब सिकने वाला नहीं है क्योंकि सनातनी एक हो रहे हैं, उनके नज़र से अगर इन पूरी तरह की घटनाओं को देखते हैं, आए दिन इस प्रकार के कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। इतना बड़ा देश है तो घटनाएं होती रहती है, लेकिन इसको आपस में एक प्रकार से जहर घोलना और उसको सोशल मीडिया पर आकर के इस प्रकार से तुल देना, ये ज़रूर सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, जिससे कि आपस में ही द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाकर के देश का झंडा लहरा रहे हैं, इनके ऊपर सोचना चाहिए कि देखिए देश में ज्ञान विज्ञान सब कुछ आगे बढ़ रहा है, हमें भी इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।